हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब आप देखिए कोई भी चीज़ या कोई भी मटेरियल जो हमारे अराउंड रहता है वो या तो मेटल होती है या तो नॉन मेटल होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल है, और हम इनको कैसे जो है वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि ये मेटल है या ये नॉन मेटल है। उनको इन दोनों इस चीज़ को जानने के लिए कि कौन सी चीज़ मेटल एंड कौन सी चीज़ नॉन मेटल है, उसके लिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जिनको फाइंड आउट करके, जिनको जान के हम पता चल सकते हैं कि हम पता लगा सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विच इज़ मेटल एंड विच इज़ नॉन मेटल। तो अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए वो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी के मेटल एंड नॉन मेटल की कौन कौन सी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि मेटल्स की डेफिनेशन क्या है। मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड एज केमिकल एलिमेंट्स दैट रेडिली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव कैटायन। वो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स जो क्या करते हैं, अपने उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, ये न्यूक्लियस है ना आपका, ये एटम है, तो जो आउटर मोस्ट शेल पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको जो क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो इजीली लूज हो जाते हैं, है ना। तो वो मेटल्स, ठीक है ना, वो केमिकल एलिमेंट्स जो क्या करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं सो दैट उन पे कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आयंस। ठीक है ना, उन पे क्या आ जाए, पॉजिटिव आयन। और आपको पता है कि पॉजिटिव आयन को आप कैटायन भी बोलते हो, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, कि पॉजिटिव आयंस को आप क्या बोलते हो, कैटायन। फॉर एग्जाम्पल इसमें आएगा आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन एंड गोल्ड। ठीक है, ये कौन सी चीजें होती हैं आपकी, मेटल। समझ गए, वो केमिकल एलिमेंट जो क्या करता है इजीली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है सो दैट टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, उसको आप क्या बोलोगे, इट इज कॉल्ड मेटल। ये रही आपकी क्या, मेटल की डेफिनेशन। अब आप देखो कि अराउंड 90 ऑफ द टोटल 118 एलिमेंट्स में से, मतलब 118 एलिमेंट टोटल में से अराउंड जो 90 हैं वो आपकी क्या है, मेटल्स। ठीक है, वो क्या है आपकी, मेटल्स। आपने पीरियोडिक टेबल भी देखा ही होगा, तो आपको ज़रूर पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मेटल्स, एंड जो राइट साइड में रहते हैं वो क्या है आपके, नॉन मेटल्स। ठीक है, एक बार आप चेक करना सर्च करके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किसमें, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से हैं। तो चलते हैं अब हम अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है ना, मेटल की डेफिनेशन की, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो क्या है आपका, वो रहेगी आपकी मैलिएबिलिटी। सेकंड है आपकी डक्टिलिटी। थर्ड क्या है आपकी, हिस्टोरियस। फोर्थ है आपकी सनोरस।
फिफ्थ क्या है आपकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सिक्स प्रॉपर्टी आपकी इसकी क्या रहेगी, हार्ड, ठीक है। और जो आपकी सेवंथ प्रॉपर्टी है इसकी वो आएगी आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि मेटल्स में भाई ये प्रॉपर्टीज का होना जरूरी होगा। अगर कोई भी आपके पास मटेरियल है, अगर उनमें ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है तो इट मीन्स वो क्या है आपकी मेटल। फिजिकल है ना, फिजिकल मतलब उसको देख के पता चल जाएगा, उसको टच करके पता चल जाएगा फिजिकली, वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं कि मैलेबिलिटी क्या होता है। अच्छा, मैलेबिलिटी क्या होता है? मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है कि जब हम इसको बीट करते हैं ना, जैसे ये एक मटेरियल है, जैसे एक मेटल है, जैसे हम इसको हैमर के साथ बीट करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, थिन शीट बन जाएगी। थिन शीट, बिल्कुल पतली, बिल्कुल थिन शीट बन जाएगी। अब इसकी एग्जांपल पता क्या है? जो हमारे घर में एल्युमिनियम फॉइल पेपर होते हैं ना, एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हम अपने फूड को रैप करते हैं, वो कैसे बना है? वो भी एक मेटल ही है ना, वो भी एक मेटल है। तो उसको क्या किया हुआ है, हैमरिंग करके, बीट करके थिन शीट्स बना दी हुई है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी। क्लियर। इसकी एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम फॉइल। ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट है दैट इज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी में क्या करते हैं, इसको हम, डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी in which we can draw the metal into wire। जैसे ये है ना, ये मेटल है, इन्होंने क्या किया, इसको, इसकी वायर्स बना दी। अब आप बोलोगे कौन सी वायर? आपके घरों में भी होती है ना, हम सबके घरों में होती है कॉपर वायर एंड एल्युमिनियम वायर, और मोस्टली हम कॉपर वायर यूज करते हैं अपने घरों में, है ना, क्योंकि वो क्या होती है, गुड कंडक्टर रहती है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। वो क्या है आपका, डक्टिलिटी। और आप देखोगे कि एक तो ये कॉपर वायर का आ जाएगा, एल्युमिनियम वायर का आ जाएगा, या फिर आप गोल्ड भी देखोगे। जब आप गोल्ड को देखोगे ना, वो सॉलिड होता है ना, जब उसको क्या करते हैं, हैमर से करते हैं, है ना, हैमर से जब उसको बीट करते हैं, वो क्या थिन वायर्स निकलती है ना, थिन वायर्स बनाते हैं उसकी, वो भी उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है उसकी मेटल की। फिर उसके बाद थर्ड क्या आपका, थर्ड इज लुस्ट्रियस। लुस्ट्रियस में क्या होता है कि मतलब उसकी चमक, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड ही ले लो आप, है ना, अपनी प्योर, इन प्योर फॉर्म, प्योर स्टेट में भी क्या होता है, वो चमकता है, वो क्या है, निशानी आपकी मेटल की। सनोरियस, सनोरियस क्या है, जैसे आपका आयरन है, या फिर आप स्टील ले लो, जब आप स्टील को क्या करोगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करोगे तो वो आवाज आएगी ना, आवाज आएगी, तो वो क्या है आपका एक सनोरियस। ठीक है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। और क्या है इसकी प्रॉपर्टी? इसकी प्रॉपर्टी है हमारी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो भी हाई रहता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो भी हाई रहता है। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड, कि आपकी जो मेटल होगी वो क्या होगी, हार्ड होगी, ठीक है ना, सख्त होगी, तभी आप बोलोगे कि ये एक मेटल है। जो कोई मटेरियल आप देखोगे कि जो ये सख्त है, तो वो क्या होगा, आपका मेटल होगा। एंड सेवंथ वन क्या है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, के इजीली इन मटेरियल में से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी कॉपर वायर। क्लियर। अब अगर आप एक एग्जांपल लो कि आप एक, देखो ये आपने एक टेस्टर लिया हुआ है, उसके आगे होता है ना ये मेटल, पीछे प्लास्टिक का रहता है। आप क्या करोगे, ये आप घर पे भी अपना टेस्ट कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। देखिए यहाँ पे एक आप बैटरी ले लो, सेल जो कहते हो आप, ठीक है, एक बैटरी ले लो, बैटरी के साथ यहाँ पे आप एक बल्ब ले लो, ठीक है, ये आपने एक बल्ब लगा दिया, और ये आपके पास टेस्टर है,
ये जो आगे वाला पार्ट है इसका ये मेटल है, ठीक है, ये एक टेस्टर है, आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अगर तो ये एक मेटल है तो ये तो पक्की बात है कि क्या होगा, सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट होगा, मेटल होगा तो क्या होगा, बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि मेटल के केस में क्या होता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि इजीली आप कंडक्टर तो आपको पता ही है क्या होता है कि वो चीज, वो कंडक्टर क्या होता है, वो मटेरियल जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए, ठीक है ना। कॉपर जो हम घरों पे कॉपर वायर यूज कर सकते हैं उसमें क्या होता है, इजीली क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, तो इसीलिए एक मेटल है। तो जैसे हमने इनको कनेक्ट किया, एक सर्किट कंप्लीट हुआ, तो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे सर्किट में क्या कर रही है, मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, तो इसीलिए आपका बल्ब यहाँ पे क्या हुआ, ग्लो हो रहा है, ठीक है। ये थी आपकी सारी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब देखिए इसमें बच्चे कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में क्या कि ज़रूरी नहीं है कि इन सब में ये वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी तो वो मेटल होंगी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं है वो फिर भी मेटल हैं। अब वो देखो कौन कौन से हैं। मैंने आपको क्या बोला कि आपकी जो मेटल्स होती है वो हार्ड होती है ना, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज आल्सो मेटल, लेकिन वो क्या है, सॉलिड तो नहीं है ना। आपको पता है ना जो आपके थर्मोमीटर्स रहते हैं, थर्मोमीटर में क्या होता है, आपका मरकरी होता है जो आपके इस टेम्परेचर को क्या करता है, टेम्परेचर को डिनोट करता है, फिर आपको बताता है कि आपका कितना टेम्परेचर है। अब कभी अगर आपने देखा होगा जब ये थर्मोमीटर जो टूटता है तो मरकरी जो है वो बिल्कुल एक लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है ना कि ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं कि उनमें वो वाली प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कि जिनके पास, जिनमें वो प्रॉपर्टी नहीं भी है कि वो फिर भी आपके क्या है, मेटल्स कहलाते हैं। उनमें से एक क्या आता है आपका, मर्क्यूरी, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब सेकंड मैंने आपको क्या बोला, सेकंड हमारे पास ये है कि मैंने आपको बोला कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये जो ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी उनका क्या रहता है, हाई रहता है। बट एक्सेप्ट मतलब किनको छोड़ के इनमें हाई रहता है। एक आती है आपकी सीजियम, एक आता है आपका गैलियम, राइट। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटल के, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। एक ये हो गया। और थर्ड एक्सेप्शन ये है सिल्वर ग्रे इन कलर, सिल्वर ग्रे इन कलर, कि इनका सिल्वर ग्रे इन कलर होता है, ठीक है ना। जो वहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी उसमें ये भी है कि जो मेटल्स है उनका कलर जो है वो सिल्वर ग्रे रहता है, बट एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड एंड कॉपर को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट एलिमेंट्स का कलर जो है वो क्या रहता है आपका, सिल्वर ग्रे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा आई होप। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अब इसमें क्या है कि जो जितनी भी हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी वो सब ऑपोजिट है किसकी, नॉन मेटल की।
ठीक है ना।